श्री रामचरित मानस बालकांड दोहा 256 से 260 तक पाठ भावार्थ सहित। नमो राघवाय। नीलाम भुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महासा यकचारुचापम नमामि रामम श्री रघुवंशनाथम। भगवत प्रेमी भक्त सरो, आज हम श्री रामचरित मानस बालकांड दोहा 256 से 260 तक का पाठ श्रवण करेंगे, जिसमें राजा जनक जी ने जगत जननी श्री सीता माता जी के विवाह के लिए जो धनुष यज्ञ का स्वयंवर रखा है, जो प्रण रखा है, जिसमें विभिन्न देश के राजा, महाप्रतापी राजा और राजकुमार पधारे हुए हैं, और उस सभा में, इस स्वयंवर में स्वयं श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भ्रात भाई के साथ में विश्वामित्र गुरु के साथ पधारे हुए। जैसे स्वयंवर शुरू हुआ तो कोई भी राजा, कोई भी राजकुमार उस धनुष को हिला तक नहीं सका। तब राजा जनक पश्चाताप करने लगे, दुखी होने लगे, और दुखी होकर के उन्होंने कहा कि अब कोई अपने आप को शूर वीर न समझे, अब वीरों से धरती खाली हो गई है। ऐसा गुस्सा होकर के वो बोलने लगे तो लक्ष्मण जी तिलमिला जाते हैं और राजा जनक जी को बोलने लगते हैं कि आपने ऐसे अनुचित शब्द कैसे कह दिए, जब यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी बैठे हुए हैं, ये अनुचित शब्द आपने कैसे कहे। तब श्री राम जी इशारे से लक्ष्मण जी को शांत करते हैं और विश्वामित्र की आज्ञा पा करके धनुष को तोड़ने के लिए चलते हैं। आगे का प्रसंग हम सुनते हैं। इस भाग में आपसे आशा है कि आप अंत तक देखें और कथा श्रवण करके आनंद लें। नमो राघवाय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधा वन कृष्ण चंद की जय। बोलो भाई सभी देवी देवताओं की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राम साखी सवा को तो का देखने हारे, जेठ कहावत है तू हमारी। को न बुझा कि कहाई गुरु पाई, ये बालक अति हटवले नहीं। रावण बान छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिलपा। सुधनु राज कुंवरी कर दे, बाल मराल के मंदिर ले जाऊं। मां सीता जी की माता जी श्री राम जी को देख करके और कहती हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनसे गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कह रहा है और कहता है कि ये राम जी अभी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है।
जो धनुष रावण और यहाँ पे बैठे सूरवीर जैसे जगद्विजय जी वीरों हिला नहीं सके और यह धनुष हिल नहीं सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना, राम जी को हट जान पड़ता है, मजाक दिखाई देता है। इसलिए वे कहने लगी कि हे गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाए, समझाता क्यों नहीं है। ऐसा सीता जी की माता जी भ्रमित होकर के और कह रही हैं। और रावण और बाणासुर ने भी धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए। वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। ऐसी वाणी, ऐसे शब्द सीता जी की माता दुखी होकर के और अपने पास बैठी हुई सखियों से कह रही हैं। धूप सयान पसकल चिरानी सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गनियन रानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा सोसी सुजातु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघुलाग उदयता सुते भुवन तनु बागा। राम और तो कोई समझाकर कहे या ना कही, राजा तो बड़े समझदार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े चतुर हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, उनको बताना चाहिए था। परंतु मालूम होता है कि राजा भी सारे सयानेपन को, उनका सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। ये कहकर रानी चुप हो रही हैं, दुखी हो रही हैं और दुखी होकर के वो बैठ गई। तब एक चतुर सखी, राम जी के महत्व को जानने वाली, राम जी को समझने वाली सखी कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर संदेह नहीं करना चाहिए, उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए और छोटा नहीं उन्हें गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाला छोटे से मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका स्वयस सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार समाप्त हो जाता है, चला जाता है। ऐसा चतुर सखी उस रानी को समझा करके कह रही हैं। मंत्र परम लघु जाति भसो विधि गरी कर सुर सर्व। महामात गजराज कहूँ बस अंकुश कर सर्व। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय, बोलो भाई सब देवन की जय।
कुलो भई सब संतन कीजे जम। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। तो आपको छोटे होने पर संदेह नहीं करना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। ऐसा चतुर्सखी राजा रानी को समझा करके कहती हैं। काम कुसुम धनुषाय कलीने सकल भुवन अपने वश कीने। देवी तजिया संशय अस जानी भंजऊ धनुष राम सुनि रानी। सखी वचन सुनि भे परते मिटा साधु बड़ी यति प्रीति। तब राम ही बिलो की वैदे समय हृदय बिना बटते ही राम। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर के समस्त लोगों के अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दीजिए, संदेह त्याग दीजिए। और हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष्य को अवश्य तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर के रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया और उनकी उदासी खत्म हो गई, उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देख करके सीता जी भयभीत हृदय से जिस जिस देवता से विनती कर रही हैं वो आप सुनिए। मन ही मन मनाव अकुलानी ओ प्रसन्न महेश भवानी। करऊ सकल आपनि शिवकाई करे तो हरऊ चाप गरुवई। गणनायक वरदायक देवा आजू लगे कीन्यू कोई सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी करमु चाप गुरु ताते थोड़ी जरम। वे व्याकुल होकर के, यानी कि सीता जी व्याकुल होकर के मन ही मन इष्ट देवों को, देवताओं को, महेश और भवानी को मना रही हैं और वो कह रही हैं कि मुझ पर हे देवी, हे देव प्रसन्न होइए और मैंने आपको जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए, सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए, धनुष को हल्का कर दीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के दिन तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती है, प्रार्थना है, सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। ऐसा सीता जी अपने मन में उनके प्रति प्रार्थना लेकर के कह रही हैं। देखी देखी रघुबर तनु सुर मनाबुधरि धीरो। बारे बिलोचन प्रेम जल पुल कावली
शरीर सिया मेरे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय राधावर कृष्ण चंद की जय बोलो भाई सब देवन की जय बोलो भाई सब संतन की जय चिरम। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख करके सीता जी धीरज भर करके देवताओं को मना रही हैं, देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं और उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है, ऐसा वहाँ का वातावरण चल रहा है। नीति निराके नयन भरे शोभा पितोपन को मेरे बाहोरे मनु शोभा अह तात दारुण हट ठानी समुझत नहीं कचूला बुना सचिव सवाय सिख दे इनको ये बुध समाज बड़ अनुचित हुई कहाँ धनु पुलिस ऊंचाही कठोर कहाँ श्यामल मृदुगत किशोरा राम राम। अच्छी तरह से नेत्र में जल भर करके सीता जी की शोभा देख करके फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी कि अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठान लिया है, बड़ा ही कठिन हट कर लिया है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता है और पंडितों को भी सभा में यह बड़ा अनुचित होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर श्री राम जी। ऐसा सीता जी मन में विचार कर रही हैं, कह रही हैं। विधि के ही बाँके धरों उर दीरा सिरत सुमन कन बेईरा सकल सवा के मति वे बोरे अव मोई शंभु चाप गति पूरी निज जड़ता लोगन पर डारे मोई हरु रघुपति निहारी अति परिताप सिया मन माही तलब निमेष जुग सब सैनाई जय राम सब निमेष शुभ सब सै जय राम श्री राम। हे विधाता, मैं हृदय के किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण के कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है, बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल करके श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतना ही हल्का हो जाओ। उसे इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है, संशय हो रहा है। निमेष का एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है, ऐसा सीता जी का हृदय हो रहा है।
श्री राम। प्रभु चिताई पुनि चितव मही राजत लोचन लोल खेलत मन से जमीन जुग जानो विधि मंडल डोल सिया बरे रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय बोलो भाई सब देवन की जय। राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार के शोभित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं कि मानो चंद्रमा रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हों। श्री राम। गिरा आलिनी मुख पंकज रोरी प्रगट न लाज निसायवलोकी लोचन जलोरा लोचन कोना जैसे परम कुपन पर सोना सकुची व्याकुलता बड़े जानी धरि दी रज प्रतीत उरानी तन मन बचन मूर पनु साजा रघुपति पद सरोज चितुरा चा। श्री राम। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देख करके वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता परेशानी जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धर करके हृदय में विश्वास ले आई और कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो और रघुनाथ जी के चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरुत है तो भगवान सकल उरबासी करे हई मोहि रघुपर के दति यही के जेहि पर साते तने हो सोते मिलाई न कछु संदेहु प्रभु तन चिताई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सब जाना सियाही बिलो के ताके धनु कैसे बिछत बगरू लगो ब्याह लही जैसे। श्री राम। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे, अपनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है, प्रेम होता है, वह उसे मिलता ही है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, किसी प्रकार का कोई इसके अंदर भेद नहीं है। प्रभु की ओर देख करके सीता ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया, विश्वास कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर के रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए, समझ गए। उन्होंने सीता जी की ओर देख करके धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे कि गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं।
लाखा न लखे रघुवंश मणि ताके हरे को दंडु पलके पोला के गात बोले वचन चापे चरण चापे ब्रह्मांडो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय राधाभर कृष्ण चंद्र की जय बोलो भई सब संतन की जय जय। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, देखा है, तो वे शरीर से पुलकित होकर के ब्रह्मांड को चरणों में दबा करके निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंजराई कामटाया से कोला धरऊ धरणी धरि धीरन डोला राम चाय शंकर लेनु तोरा ओ सहज सुनि आय सुमोरा चाप संपीप राम जब आए नर नारी न सुर सुकृत मनाई सब कर संशय अर अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु राम। हे दिग्गजो, लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजो, हे कश्यप, हे शेष, हे बराह, धीरज धर करके पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं, तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं को, अपने इष्ट देवों को, अपने पुण्यों को मनाया और स्मरण किया। सबका संदेह और अज्ञान नीच राजाओं का अभिमान को चूर कर रहा है। श्री राम। भगुपति केरी घर बगरु आई सुर मुनि वरन केरी कर रही शिया कर सोचि जनक पछितावा स्वारानी न कर दारुण दुख दवा शंभु चाप बड़े हुई दुपाई चढ़ी जाई सब संगु मनाई राम बाहुबल सिंधु अपारु चेत पारु नहीं को कड़हरू राम। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, भय, सीता जी का सोच और जनक का पश्चाताप और रानियों की दारुण दुख का दावानल। हे शिव धनुष, शिव जी का धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर के समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं और बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है, कोई नाव खेने वाला नहीं है, ऐसा विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं। राम बिलो के लोग छवो चित्र लिखे से दे कि चिताई सिय कृपायतन
जानी विकल विषेक सिया हरे रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब देवन की जय। उमापति महादेव की जय। कृष्ण सदावर कृष्ण चंद्र की जय। बोलो भाई सब संतान की जय। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए जैसा देख करके फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल समझा, व्याकुल जाना। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावन कृष्ण चंद की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। बोलो भाई सब संतान की जय। नमो राघव भाई, आपने श्रवण किया कि जब श्री राम जी धनुष के यहां जाती हैं तो सीता जी के मन में किस तरह की व्याकुलता, किस तरह की प्रश्न पैदा होते हैं और सीता जी के माता जी के मन में किस तरह की बातें आती हैं, ये आपने जाना, इस कथा में देखा। इस तरह की कथा सुनने के लिए देखते रहिए प्रभु दर्शन चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें, स्वयं श्रवण करें और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में मेरा सहयोग करें। नमो राघव।